आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? मैं प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी नरेंद्र नाथ को ही देखना चाहूँगी, बिकॉज ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। प्रधानमंत्री के रूप में किसको लाइक कर रही हैं, किसको दे रही हैं आप अपना मत, किसको देना पसंद करेंगे? वैसे तो आम आदमी पार्टी को ही देना चाहेंगे। अच्छा, एजुकेटेड आदमी हैं आप, तो आप अपनी राय थोड़ा सा बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि जो उन्होंने देश के नौजवानों से वायदा किया था इतनी करोड़ नौकरियाँ देंगे, वो अपना वायदा उन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहेंगे केजरीवाल को। केजरीवाल जी को क्यों? बाकी में क्या, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मैं तो अभी फिलहाल मोदी को ही देखना चाहूँगी। मोदी क्यों को देखना पसंद करेंगे आप? श्री नरेंद्र मोदी। क्यों? एक मिनट, दिक्कत नहीं है, बस जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नरेंद्र मोदी। एक और सरगोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं इधर मार्केट में आया हूं और लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया। दोस्तों, हर पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। मोदी जी अलग लगे हुए हैं, केजरीवाल साहब, राहुल गांधी जी, सब लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। लेकिन पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक का मूड क्या है, मैं आज यहाँ के लोगों से बात करके, पंजाब के लोगों से बात करके आपको मैं दिखाता हूँ। आपका गुड नेम? प्रियंका ठाकुर। प्रियंका जी, आपके जो एड्रेस है इससे लग रहा है कोई डॉक्टर वगैरह का? यस, CNM का कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का स्टाफ हूँ मैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? मैं प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी नरेंद्र नाथ को ही देखना चाहूँगी, बिकॉज ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। जैसे कि पंजाब में भगवंत मान है, इन्होंने ना बस लेडीज़ के लिए फ्री कराया गया, और कई बार तो बसें रुकती भी नहीं है लेडीज़ को देख के कि हाँ फ्री का है। हम ये नहीं चाहते कि हाँ फ्री हो, हाफ कर दें, अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ने भी कहीं ना कहीं से तो भरना ही है। वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे। जो गरीब बंदे हैं उनकी कहाँ से वो अपना खर्चा चलाएंगे? उनकी जो मतलब जैसे ग्रेडरी स्टोर्स है उसमें इनकम ज़्यादा हो जाती है उनकी, फिर वो बेचारे गरीब बंदे अपना कहाँ से खर्चा निकालेंगे? अच्छा, ये बताइए कि जो फ्री बिजली है, फ्री राशन है, इस पर भी पब्लिक काफ़ी रिएक्शन दिखा रही है कि भाई फ्री के जगह पर हाफ कर दें, क्योंकि इससे देश का नुकसान है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या नुकसान आप महसूस कर रही हैं? आप पढ़ी लिखी बेटी हैं देश की। देखो, इसमें नुकसान तो है, फ्री कोई चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। हाफ कर दो वो चलेगा, बंदे को थोड़ा कम मैनेज हो जाएगा कि हाँ थोड़ा रिलैक्स है, हमारी बचत हो रही है वगैरह वगैरह। और फिर अगर फ्री करते हैं तो जो गरीब बंदा है, रिच फैमिली वाले तो कर लेते हैं, पर जो गरीब बंदा है वो कहाँ से लेके आएगा? जो जिसकी मंथली इनकम ही 10,000 रुपये है, वो अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से भरेगा? अपने घर के खर्चे कैसे चलाएगा? अच्छा, ये बताइए, जब फ्री आपको राशन मिला है, फ्री बिजली मिल रही है, तो क्या आप नहीं महसूस कर रही हैं कि तो आपको रिलैक्स ही तो मिल रहा है? अगर गरीब बंदा, हमें तो रिलैक्स मिल रहा है, हमारे पेरेंट्स हैं वो कमा रहे हैं, अच्छी जॉब में है, पर जो गरीब बंदे हमसे भी नीचे, वो मिडिल क्लास फैमिली का कैसे मैनेज करेगा? नहीं, फ्री तो उनको मिल रहा है, नहीं तो फ्री के बाद भी उनको दिक्कत आ रही है। फ्री उनको मिल रहा है, पर कोई और चीज़ है ना, जैसे स्टडी के ऊपर ज़्यादा। अब प्राइवेट स्कूल वाले अपनी जो फीस है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो कम तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब स्कूल महंगे हो रहे हैं, हम अब पढ़ाई थोड़ी कर देंगे तो गरीब बंदा कहाँ से भरेगा? अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो फ्री का जो रिवाज है मोदी जी भी चला रखे हैं, केजरीवाल साहब भी अपने अपने स्टेटों में दे रहे हैं, और भी अन्य स्टेटों में कुछ इस तरह के सुनने में आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगा अगर टैक्स लगाया जाएगा तो इस पर कहने में पब्लिक ये कह रही है कि पब्लिक देश का इसमें ग्रोथ होगा? इस पर क्या कहना आपका? मतलब फ्री है उन लोगों के लिए जो मतलब इन सब चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पर हर एक चीज़ में फ्री सरकार कहाँ से भरेंगी? वो अब अदर कंट्री से लोन ले रही है, फिर हमारा इंडिया डूब रहा है इन सब चीज़ों में। वो कितना कर्ज ले रहा है अब्रॉड से, कितने और कंट्रियों से, वो भी तो देखो ना कि वो सब मैनेज कैसे करेगा? फिर बाद में जाके वो टैक्स बढ़ा देंगे या कुछ कर देंगे, फिर गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? अच्छा, ये बताएं कि मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 10 साल में आप क्या महसूस कर रही हैं? क्या काम उनका अच्छा लगा, क्या काम उनका नहीं आपको अच्छा लगा? थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। फर्स्टली तो ये है, उन्होंने फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा किया है कि एजुकेशन के ट्रैक पे उन्होंने काफ़ी इंक्रीजिंग किया है।
और लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई, घूम रही है। अब खुद देखो, मैं खुद ही नाइट शिफ्ट करती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि कोई कुछ गलत इफेक्ट लेगा, है ना। और इस दौरान मेरे को मतलब ये एजुकेशन में भी अच्छी, और लड़कियाँ भी काफ़ी फ्रीडम महसूस कर रही हैं। हमारे देश की लड़कियाँ मतलब कितनी है जो स्पोर्ट्स में हैं और अदर्स में मतलब जा रही हैं, कंट्री में भी बाहर जा रही हैं, और अच्छा हमारे इंडिया का नाम भी रोशन कर रही हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि आज से ज़्यादा डेवलप आपको लग रहा है, उम्मीद कुछ लग रही है ऐसा? हाँ जी, अगर मोदी जी फिर आएंगे तो डेवलपमेंट फिर होगी, और हम यही करते हैं कि वही इस बार प्रधानमंत्री दोबारा बने हमारे। तो कई लोग तो कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बूढ़े हो चले हैं, इस पर आप क्या कहना है? पढ़े लिखे का तो पता नहीं, पर नॉलेज बंदे को प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे तो आजकल रेडियो में भी काम कर रहे हैं, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई बर्गर की रेडी चला रहा है, उनका क्या है वो भी। आपका गुड नेम? प्रियंका। प्रियंका प्रियंका, क्या आप पढ़ती हैं, कोई जॉब वगैरह करती हैं आप? एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ मारुति सुजुकी में। अच्छा, हाँ यूनिफॉर्म भी वैसा ही है। अच्छा प्रियंका, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको लाइक कर रही हैं, किसको दे रही हैं आप अपना मत, किसको देना पसंद करेंगे? वैसे तो आम आदमी पार्टी को ही देना चाहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी का कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे कि आप देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी क्लिनिक्स वगैरह को ओपन किए, और भी बहुत कुछ किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा रहा उनका। लेकिन केजरीवाल साहब तो जेल में बंद हो, तो घोटाले में बंद हो गए, इस पर आपका क्या कहना? इस पर तो अब देखो, ज़्यादा मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ, जितना मेरे को पता है कि हाँ ये फेक भी हो सकता है कि हाँ ये सब। अच्छा, मान साहब का कामकाज आपको कैसा लगा? इनका सॉरी मान साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी सही रहा था। काम सब, हाँ पब्लिक काफ़ी उनको लाइक कर रही है, मैं भी सर्वे कर रहा हूँ तो लोग काफ़ी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ। आपका गुड नेम? कोमल शर्मा। शर्मा जी, बताएं 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया, आप तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? श्री नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी जी को, क्यों दूसरे अभी और भी नेता हमारे देश में हैं, नरेंद्र मोदी में आपको क्या खास नज़र आया? उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है इंडिया में, आगे काफ़ी हद तक उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है। अच्छा, कई तो कहते हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। काफ़ी हद तक उन्होंने कुछ, अगर कहीं पे कुछ नहीं भी किया तो काफ़ी हद तक उन्होंने कुछ किया भी है। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर 2024 के बाद भी वो अच्छा करेंगे, आपको ऐसा उम्मीद है? आपका गुड नेम? कोमल। कोमल। कोमल, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं BA सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। BA सेकंड में पढ़ती हैं। अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? मैं नरेंद्र मोदी को देखना पसंद करूँगी। क्यों, क्या ऐसा खास उनके अंदर नजर आया जो आप नरेंद्र मोदी जी को देखना पसंद करेंगे? मतलब उनके आने से बहुत कुछ चेंज हुआ है, सरकार में बहुत बदलाव आए हैं, सड़कें बनी है, बहुत कुछ हुआ है, लोगों को बहुत मिला है। धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम? प्रीति। प्रीति, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? BA सेकंड ईयर। अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, हाँ तो जी। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी जी। क्यों, दूसरों को क्या दिक्कत है आपको? दूसरों से कोई दिक्कत नहीं है सर, बट मेन बात ये है ना कि जो मोदी जी ने कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो की हैं, तो हमें दिख भी रहा है। और साथ में वैसे आप वो जो नेताजी हैं वो भी सारे अच्छे होते हैं, और सीधी सी बात है कि मोदी जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं एज अ जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, आपका नाम? खुशबू। खुशबू, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? BA सेकंड ईयर। अच्छा ये बताएं कि आप पढ़ी लिखी बच्ची हैं, तो 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया, हाँ जी। तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों, दूसरों में क्या दिक्कत है आपको? दूसरों में दिक्कत नहीं है, बस जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का कौन सा काम सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? जो राम जी को लाए हैं। राम जी को? आप राम जी के भक्त हैं क्या? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब भी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना? वो भी मतलब अच्छा ही है, वो भी ठीक ही है, लेकिन सपोर्ट नरेंद्र मोदी। PM तो मोदी जी ही, PM मोदी जी ही चाहिए। आपका गुड नेम? मुस्कान। मुस्कान, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं BCom फर्स्ट ईयर में। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? सर अभी तो जस्ट पता लगा है, अभी पहले हम देखेंगे कि कौन सही है, तो उनकी प्रॉब्लम देखेंगे। अभी तो शायद मेरे अकॉर्डिंग तो PM मोदी जी। अच्छा ये बताएं कि भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, हाँ जी। उनके कामकाज से आपको कैसा लगा उनका कामकाज? अभी तो अच्छा ही लगा है, बाकी जब अगर हाँ, पब्लिक उनका तारीफ बहुत कर रही है। पब्लिक जैसे बताएगी फिर उस हिसाब से। अगर प्रधानमंत्री के रूप में भगवंत मान साहब को देखना है तो क्या आप पसंद करेंगे? हाँ मैं करूँगी। करेंगे? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया।
आपका गुड नेम? दिव्या, दिव्या जी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? BCA। BCA कर रही हैं। अच्छा ये बताएं, 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? बोलिए जो आपके दिल में है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? बाकी में क्या दिक्कत? नरेंद्र मोदी के कौन से काम आपको ज़्यादा पसंद आए, थोड़ा बताएं। काफ़ी काम किए हैं। अच्छा, हाँ, बिजली माफ़ हो गई। और भी कोई काम अच्छा लगा आपको? थोड़ा ये उसको सेफ्टी है। पहले से आपको लग रहा है कि सेफ्टी है? अच्छा, भगवंत मान साहब की सरकार है, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छी सरकार, मतलब लोग तारीफ कर रहे हैं उनका। अच्छे CM यहाँ के हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, सब लोग यही बोल रहे हैं। अच्छी बात है, आप होना भी चाहिए। थैंक यू बेटा। एक मिनट, आपका गुड नेम? पूजा कुमारी। पूजा जी, अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों, क्या ऐसा उनका एक काम ऐसा बताएं कि जो आपको अच्छा लगा हो? नहीं, मतलब पहले से भी जिन्होंने जो भी डेवलपमेंट की है सही की है, अगर अकॉर्डिंग देखें बाकियों के हिसाब से तो सही है। सर, आपका गुड नेम? सतवंत सिंह साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन अब नज़दीक आ गया, इलेक्शन की पूरी तैयारी भी चल रही है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन आप PM किसको देखना चाहेंगे, प्रधानमंत्री? वही जो देश का भला सोचेगा उसको देखना चाहेंगे। नहीं, आपके नज़र में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आप क्या सोच देखो, सकते हैं? ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर कोई अपना जोर लगा रहा है। अच्छा, ठीक है नहीं? बाकी पब्लिक बहुत सियाणी है, पब्लिक जी है वो देखेगी कि केड़ा बंदा ऐसा है जिला कि भाई ईमानदार भी है और सही है। अच्छा, देश वास्ते पब्लिक कौन प्रधानमंत्री बनाऊगी? अच्छा ये बताएं कि आप 10 साल मोदी जी का भी शासन देख लिए, केजरीवाल साहब का भी तकरीबन 1 साल 1.5-2 साल तो हो ही गया, लेकिन कुछ तो आपका डिसीजन होगा अपना ना? हाँ, मैं ये सोचता हूँ जो केंद्र में एक BJP की सरकार होते हुए अपनी आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री बन रहा है, तीसरी बार चल रहा है वो है, तो उसमें कोई तो बात है। जो एक केंद्र शासित जो BJP का सरकार है उसमें वो एक मुख्यमंत्री बन रहा है, वो कुछ तो बात है। तो आप क्या किसको लाइक करते हैं फिर भी? इसका मतलब आप आम आदमी पार्टी को लाइक करते हैं? आम आदमी पार्टी का जो काम पंजाब के अंदर है, हाँ। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या काम अच्छा लगा, क्या क्या उनका काम अच्छा रहा? मैं तो इतना जानता हूँ, जो कांग्रेस और अकाली दल या BJP जो 70 साल में नहीं कर पाए, वो इन्होंने 2 साल के अंदर करके दिखा दिया है। क्या काम 2 साल में इन्होंने किया, थोड़ा बताएं, एक काम तो बताएं कोई। एक तो ऐसे कि पब्लिक को जो जितना भी यूथ है उसको इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ देने की कोशिश की है, सरकारी नौकरियाँ, जो कि ना कांग्रेस ने दी है ना कि अकाली दल ने दी है। अच्छा, हाँ, मान साहब के काम का लोग तारीफ कर रहे हैं, हाँ। हम भी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं अच्छा कर रहे हैं तभी बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, तो जो प्रधानमंत्री का काम है, मोदी जी का काम, उनके भी काम की बड़ी तारीफ हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, क्या उनके काम में आपको कहाँ से दिक्कत आ रही है? तो उनके काम ऐसे है जो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कई कुछ 2-3 काम ऐसे किए हैं जो कि वाकई ही देश के लिए काबिल तारीफ हैं, पर उससे ज़्यादा उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं जो कि उनके अच्छे कामों से कहीं बढ़कर है। एक मिनट, उनके अच्छे कामों से कहीं बढ़कर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी सर, बोलना। एक तो नोटबंदी है जो बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुई। नोटबंदी में बहुत जो गरीब या बुजुर्ग बंदे थे लाइनों में लग के कहीं मर गए। मैं खुद एक पेंशनर हूँ, मुझे लाइनों में लग कर अंदर जाना पड़ा अपना पैसे लेने के लिए। अच्छा साहब ये बताएं, जो नोटबंदी है बहुत सारे नुकसान इसमें हुए हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी देखें, जैसे आतंकवादी वगैरह थे, जो पैसे ब्लैक मनी थी वो भी तो बाहर आई है, जो पाकिस्तान में बताते हैं बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी थी नोट की, इंडियन करेंसी का, वो सब उनके ख़त्म हो गए। इस पर भी तो कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं? ख़त्म तो हो गया, पर अब क्या आप समझते हो कि 2000 नोट चलाकर अब जमाखोरी नहीं हो रही? तो 2000 की तो बंद कर दिया उन्होंने। 2000 तो कब की बंद हो गई? वो इसलिए बंद किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जमा कर लिए थे, ठीक है नहीं? तो 2000 बंद करके 1000 का चला दिया, ठीक है नहीं? छोटा नोट कर दिया, ठीक नहीं? अब वो क्या है, उनको जो जमाखोर हैं, जिनको धन एकत्रित करना है, उनको थोड़ा मुश्किल ये हो गई कि उनको ज़्यादा बाहर इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो वो तो फिर भी रहा है। अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये जो काम हुआ है नोटबंदी का, ये गलत है?
गलत है, गलत है। आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा ये बताएं फिर आप क्या और सलाह देना चाहेंगे मोदी जी, अगर हमारा इस प्रोग्राम को इस टाइम देख रहे हैं, क्या उनसे आप कहना चाहेंगे जिससे आपके आप एक प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल थे, रिटायर्ड हैं, बहुत वेल एजुकेटेड आदमी हैं आप, तो आप अपनी राय थोड़ा सा बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि जो उन्होंने देश के नौजवानों से वायदा किया था इतनी करोड़ नौकरियाँ देंगे, वो अपना वायदा उन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया। जैसे नौजवान इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है हिंदुस्तान में, यहाँ बच्चों का फ्यूचर ही नहीं है, पढ़े लिखे बच्चों का फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पर। साहब ये बताएं, अगर नौजवानों को सबको तो पक्की नौकरी दी नहीं जा सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, लेकिन बिजनेस के लिए उन्होंने पैसा तो प्रोवाइड करवाया, मैं तो दे रहे हैं, लोन तो दे। बात ये है, देखो ऐसी है, सभी को तो नहीं दी जा सकती, मैं भी मानता हूँ इस बात को, पर कुछ को देनी चाहिए ना। और मोदी ने पंजाब के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। ये नहीं कुछ नहीं किया है, पंजाब के लिए खासकर कुछ नहीं साहब किया। आपके पास आ रहा हूँ। पंजाब के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। आप लोग मतलब खुश नहीं इनके काम से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। उन्होंने बोला था जब एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साहब। है आपका गुड नेम सर? अनुज। थोड़ा तेज बोलिए। अनुज। अनुज साहब कोई बिजनेस करते हैं, अपना कोई नौकरी वगैरह करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? हमारे देश में बहुत सारे केजरीवाल साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, मोदी जी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जिनकी ख्वाहिश है, लेकिन आप किसको लाइक कर रहे हैं? मोदी जी। क्यों मोदी जी? बाकी दूसरों में क्या दिक्कत आ रही है आपको? बाकी दूसरों की दिक्कत तो नहीं मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन बस जो अभी जो डेवलपमेंट हो रही है देश में, या देश की जो ग्रोथ हो रही है, उसके हिसाब से तो बीजेपी इज बेस्ट। मोदी के कौन से काम ऐसा आपको लगा कि जो आपको लग रहा है कि मोदी जी ही बेस्ट है? जो हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है, और जो बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट कर ली है हमारे देश ने, तो उसके हिसाब से आई थिंक बीजेपी ही सही है। आपको लग रहा है कि अगर मोदी आएंगे तो कुछ और इम्प्रूव होगा या कुछ और डेवलप होगा? डेवलपमेंट तो होगी। तो मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं आप? जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपका गुड नेम? अंजलि। अंजलि, क्या पढ़ती हैं या कोई जॉब वगैरह करती हैं? नहीं, मेरा अपना बिजनेस है। बिजनेस है। अंजलि जी ये बताएं कि 2024 का चुनाव बिल्कुल अब नज़दीक आ गया है, 19 तारीख से चालू हो रहा है वोटिंग का, तो ये बताइए कि आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अभी बाकी जो पार्टीज उनके कैंडिडेट्स का थोड़ा क्लियर पिक्चर समझ आएगा, उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। कुछ एजेंडा समझ में आए फिर डिसाइड करेंगे, अभी विल टेक टाइम। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, अकाली दल, बहुत सारे हमारे देश में पार्टियां राजनीतिक, कोई तो एक पार्टी आप लाइक करती होंगी जिसको हर किसी की अपनी अपनी इच्छा, हमारी डेमोक्रेसी है जी। प्रोबेबली आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी ही क्यों आप चूज कर रहे हैं? दूसरी भी तो उसमें और आम आदमी में आपने ऐसा क्या देखा? मतलब अभी काफ़ी जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी सरकार ही रही है, तो दोनों का वर्क कल्चर देख चुके हैं। अब किसी एक नई पार्टी को मौका दे के देखते हैं कि क्या आगे डेवलपमेंट होती है। बीजेपी सरकार अभी नॉर्मली चल रही है, कंटिन्यूज में है, तो बीजेपी से आपको क्या दिक्कत आई? ऐसा क्या अपने बात बताएं तो सही दुनिया देखेगी। ऐसा दिक्कत कोई नहीं आई है, अच्छा चल रही है सरकार, बढ़िया चल रही है, लेकिन हाँ कुछ अगर पॉलिसी समझ में आती है तो किसी और को भी मौका दिया जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार चेंज करके देखा जाए? जी बिल्कुल, ताकि नई किसी न्यू को भी चांस मिलना जी चाहिए। बिल्कुल, नई पॉलिसीज़ का तभी समझ में आएगा, तभी कंपेयर कर। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम है टीनू कुमार। टीनू साहब क्या करते हैं आप? मेरा सर मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम है। अच्छा टीनू साहब ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहेंगे केजरीवाल को। केजरीवाल जी को? क्यों, बाकी में क्या दिक्कत आ रही? मोदी जी बाकी है। में यह दिक्कत है, मोदी जी ने पंजाब के लिए कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया उन्होंने यूपी, बिहार और अपनी उधर स्टेट का किया है, गुजरात, और जहाँ के लिए उन्होंने एक रुपया भी नहीं दिया। और लॉकडाउन में उन्होंने जब नोटबंदी की थी तब भी उन्होंने बोला था सारा ब्लैक मनी आपको डिवाइड किया जाएगा, गरीब लोगों में बांटा जाएगा, मगर वो कुछ नहीं हुआ, सब करप्शन ही हुआ है। कहने मतलब जो बैंक में जो मैनेजर है सब लोगों ने पैसा खाया, धांधलीबाजी की है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के नोटबंदी में कहने मतलब नोट चेंज किए गए हैं, गरीब आदमी फिर भी लाइन में घूमता रहा, कोई उनको बेनिफिट नहीं हुआ। जो बिजनेसमैन घर बैठ के अपने नोट एक्सचेंज करवाते रहे, वो खुद भी खाते रहे और मैनेजर भी मिलके सब खाते रहे। कहने मतलब नोटबंदी करने से करप्शन कम नहीं हुआ, ठीक है, और सब कुछ और बड़ा ही है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ इससे। आम पब्लिक जो गरीब आदमी इंसान है उसको परेशानी हुई है।
कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मोदी सरकार ये बता दे भी उन्होंने गरीब आदमियों के लिए क्या किया है। उन्होंने बोला था सबको, सब जो गरीब महिलाएं हैं सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया आएगा, ठीक है। ऐसा कोई अभी तक 5 साल से ऊपर हो गया, कोई ऐसा प्लान नहीं हुआ है अच्छा आम आदमी के लिए। अच्छा ये बताइए कि मोदी गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में, मैं यूपी में देखा, मैं सर्वे किया तो वहाँ पर सारे गुंडे जितने थे, बदमाश थे, सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक लास्ट था मुख्तार अंसारी, वो भी मर गया, वो तो अपनी मौत से ही मर गया। कुछ अपनी मौत से मरे हैं, कुछ मार दिए गए, कुछ अंदर हैं। तो आपको लग रहा है कि इस तरह का जो शासन है देश के लिए अच्छा नहीं है? इसमें क्या करेंगे आप? देखो जी, शासन पता है क्या देश के लिए अच्छा क्या है। अब गरीब आदमी को रोटी चाहिए, ठीक है कि नहीं। गुंडागर्दी तो आदमी जो गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी खाएगा, ठीक है। वो गुंडागर्दी मिटाना तो वो तो कहने मतलब पुलिस कानून का काम है ही है, जो है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं होंगे, आपकी जगह कोई और कानून व्यवस्था वाला वो भी ये काम करेगा, तो नॉर्मली बात है। अब ये बताओ अपने गरीबों के लिए क्या किया है? जो 2 वक्त की रोटी आदमी खाता है उसके लिए आपने क्या बेनिफिट किया, आप ये बताओ जरा। अच्छा साहब ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई का जो दर है पहले से कंट्रोल में है? अगर दूसरी सरकारें होती जिस तरह से महंगाई बढ़ी थी, आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा अब तक बढ़ जानी? महंगाई कोई नहीं है। जो भी मोदी सरकार के जो भी रिलायंस वगैरह है, जो भी कहने मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में थे, रेलवे गवर्नमेंट में थी, और कई कंपनियां गवर्नमेंट इन्होंने सब प्राइवेट कर दी है, ठीक है। सारा इन्होंने रिलायंस वालों को, अंबानी वगैरह को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, ठीक है। ये तो धांधलीबाजी चल रही है, वो उनको पैसा, मोदी जी को पैसा दे रहे हैं, और जो भी कोई सारी जो स्कीमें थी जो गवर्नमेंट की तरफ से थी वो उन्होंने ख़त्म करके सीधा प्राइवेट कर दिया। अमीर और कॉर्पोरेट जो घराने हैं, अमीर और कॉर्पोरेट जो घराने हैं वो और ज़्यादा अमीर होते गए, जो गरीब है वो और गरीब होता गया। नहीं, जो मीडियम क्लास है वो पिसता ही है, वो तो हमेशा पिसता है। सिलाई भी आपने तो सारा प्राइवेट हो गया, तो रेलवे हो गई, ठीक है। और बहुत से इतने कहने लगे गवर्नमेंट के बहुत, बिजली हो गई, सब इन्होंने प्राइवेट कर दी है, ठीक है। अच्छा, इनको बेनिफिट है जो आम आदमी ने जो नौकरी मिलनी थी, उम्मीद थी, पेंशन वगैरह सब कुछ, सरकारी नौकरी सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। सब उन्होंने अंबानी वगैरह को और सबको उनको कहने मतलब, क्योंकि वो उनको नोट दे रहे हैं सरकार चलाने के लिए, तो वो उन्हीं को टेंडर दे रहे हैं भाई तुम ही लोग संभालो देश हमारा। इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए हैं बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है जितने हैं बीजेपी लिए हैं, कितने किसी और को दिए गए। अच्छा साहब ये बताएं कि कहा जा रहा है कि मोदी जी जब से आए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल जीरो है, हमारे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, आप ये बता दो कि पंजाब के लिए किया क्या है। सबसे मेन मुद्दा ये है, आप बता दो गरीब आदमी के लिए आपने क्या किया है। अब यूपी में सिलेंडर बांटे सब लोगों को, ठीक है, घर बनाने के लिए पैसा दिया, सब टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया। आप ये बताओ पंजाब के लिए उन्होंने क्या क्या किया? अब इस बात के पंजाब में पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। राशन फ्री मिलता? राशन फ्री तो सेंटर गवर्नमेंट पहले से हो गया, सारा पैसा रोका हुआ उन्होंने, जीएसटी का भी। उन्होंने बोला भी पंजाब से हमें कोई मतलब, हमारी जो वोटिंग है यूपी बिहार, ठीक है, उधर की स्टेट से ही है, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। क्या मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं कि पंजाब से हमारा कोई लेना देना नहीं? वो खुद कह रहे हैं, कहने मतलब यहाँ की सरकार है जो अपने भगवंत मान जी वो पैसा के लिए गए, बजट के उन्होंने बोला भी हमारे यहाँ पे विकास के लिए पैसा दो, उन्होंने सीधा मना कर दिया भाई हमारे। बीजेपी सरकार होती तो उन्होंने लाज भी देना था, लाज भी देना था। अच्छा ये बताएं कि भगवंत मान साहब की जो सरकार है, इसके बारे में आप कितना खुश है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। वो देखो खुश है क्योंकि उन्होंने ना सब जो गरीब है चाहे बड़ा अमीर आदमी है उनका सबके लिए बिजली बिल फ्री कर दिया है। चाहे कोई भी इंसान है, 600 यूनिट सबके लिए फ्री है। पहले ये होता था एससी जो कास्ट है, जो नीचे वाली कास्ट थे उनको फ्री था, अब उन्होंने सबको एक समान कर दिया, बराबर कर दिया, किसी में अंतर नहीं रखा है। चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको कहने मतलब बिजली बिल 600 यूनिट माफ़ है, 0 बिल आ रहा है इसको। अमिता जी जॉब करती हैं या कोई? हाँ जी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर। क्या टीचर हैं? अच्छा अमिता जी बताएं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया जी। प्रधानमंत्री के रेस में हमारे देश के बहुत सारे नेता दौड़ रहे हैं, आपकी क्या राय, किसको चुन रही हैं आप? अभी तो मोदी जी है प्रेफरेंस। नहीं फिर भी दूसरे में क्या दिक्कत आ रही? केजरीवाल, राहुल गांधी और लोग भी तो हैं, क्या मोदी जी में खास क्या आपने देखा? मोदी जी में जो खास है वो किसी में खास नहीं है, बस। नहीं कुछ। आपका गुड नेम? शोभना रानी। शोभना रानी। शोभना जी बताएं कि हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं? हाउस वाइफ। 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगी? सर्वे चल रहा है इस समय बहुत तेज। मोदी जी।
क्यों मोदी जी ही क्यों? आपको मोदी जी का कौन सा काम इतना पसंद आया जो आपको मोदी जी को आप लाइक कर रही हैं? वैसे तो मैं मतलब इलेक्शन से रिलेटेड मेरे को कुछ पसंद नहीं है, बट मोदी जी का काम अच्छा लगा। मतलब जैसे अभी उन्होंने राम मंदिर वगैरह बनाया है और काफ़ी कुछ मतलब हुआ है सुधार उनके होते हुए, तो दिखता है, मतलब उनका सुधार दिखता है कि उन्होंने मतलब किया है सुधार। मतलब उनका काम आपको अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों से बात करके आपको दिखाया, लोग अपनी अपनी राय 2024 के बारे में सर्वे कर रहा हूँ घूम घूम के, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं पंजाब के अंदर। कुछ लोग आम आदमी पार्टी को लाइक करते हैं, कुछ लोग मोदी जी को लाइक करते हैं, अपनी अपनी राय है, पब्लिक है। तो दोस्तों अब आज का ये प्रोग्राम मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा ये आपका आज का न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारा न्यूज़ लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।